पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, खासकर जब वे दुनिया में अन्याय और असमानता देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का सार। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म का अर्थ है क्रिया या करना। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे हर कार्य, चाहे वह शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक, एक बीज की तरह है जो भविष्य में फल देगा। अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं और बुरे कर्म बुरे फल लाते हैं। पापी लोगों की तात्कालिक सुख शांति। जब हम देखते हैं कि पापी लोग सुखी जीवन जी रहे हैं, तो इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। पिछले जन्मों के अच्छे कर्म। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह संभव है कि वर्तमान में जो व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, उसने अपने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए हों। वर्तमान में वे जो सुख भोग रहे हैं, वह उन पिछले अच्छे कर्मों का फल हो सकता है। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, इसमें समय लग सकता है। वर्तमान के बुरे कर्मों का फल अभी आना बाकी है। जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित होने और फल देने में समय लगता है, उसी प्रकार बुरे कर्मों का फल भी तुरंत दिखाई नहीं देता। वर्तमान में पापी व्यक्ति जो सुख भोग रहा है, वह क्षणिक हो सकता है और भविष्य में उसे अपने बुरे कर्मों के नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि बुरे कर्म दुख की ओर ले जाते हैं, भले ही वह दुख तुरंत महसूस न हो। सुख और दुख की सापेक्षता। हमारी सुख और दुख की अनुभूति व्यक्तिपरक हो सकती है। जिसे हम सुख मान रहे हैं, वह वास्तव में सतही या क्षणिक हो सकता है। एक पापी व्यक्ति भौतिक धन या शक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष से वंचित रह सकता है। बुद्ध ने सच्चे सुख को भौतिक सुखों से परे मन की शांति और प्रज्ञा में पाया। कर्मों की जटिलता। कर्म का सिद्धांत बहुत जटिल है। किसी एक क्रिया के कई अलग अलग परिणाम हो सकते हैं और यह समझना मुश्किल हो सकता है कि वर्तमान में किसी व्यक्ति के जीवन में क्या घट रहा है, वह किन विशिष्ट कर्मों का फल है। दूसरों के अच्छे कर्मों का प्रभाव। कभी कभी एक व्यक्ति जो बुरे कर्म कर रहा है, वह अपने परिवार या समुदाय के अच्छे कर्मों के कारण भी कुछ सुख भोग सकता है। यह एक प्रकार का सामूहिक कर्म है। बुद्ध की कहानियां। भावार्थ। हालांकि बुद्ध ने विशेष रूप से पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं पर केंद्रित कोई एक कहानी नहीं सुनाई, उनकी कई कहानियां कर्म के सिद्धांत और उसके जटिल कामकाज को दर्शाती हैं। एक सामान्य भाव जो कई कहानियों में मिलता है, वह यह है कि तात्कालिक सुख या दुख अंतिम सत्य नहीं है। एक संभावित दृष्टांत इस प्रकार हो सकता है। यह एक काल्पनिक दृष्टांत है जो बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था जो भ्रष्ट तरीकों से धन कमाता था और दूसरों को दुख पहुंचाता था। वह शानदार जीवन जीता था और बाहरी रूप से सुखी दिखता था। उसके आसपास के लोग यह देखकर भ्रमित थे कि वह इतने बुरे कर्म करने के बावजूद इतना समृद्ध और खुश कैसे है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि इस व्यक्ति ने शायद अपने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिनका फल वह वर्तमान में भोग रहा है। लेकिन उसके वर्तमान बुरे कर्म भी जमा हो रहे हैं और भविष्य में निश्चित रूप से दुखद परिणाम लाएंगे। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति एक पेड़ से मीठे फल खा रहा हो, लेकिन साथ ही उसकी जड़ों में जहर डाल रहा हो। मीठे फल कुछ समय तक तो आनंद देंगे, लेकिन अंततः जहर पूरे पेड़ को नष्ट कर देगा। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख अस्थायी भौतिक लाभों में नहीं, बल्कि नैतिक आचरण, मन की शांति और दूसरों के प्रति करुणा में निहित है। एक पापी व्यक्ति बाहरी रूप से कितना भी सुखी क्यों न दिखे, उसके बुरे कर्म अंततः उसे दुख की ओर ले जाएंगे। निष्कर्ष। पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बौद्ध धर्म कर्म के जटिल सिद्धांत के माध्यम से देता है। तात्कालिक सुख पिछले अच्छे कर्मों का फल हो सकता है, जबकि वर्तमान बुरे कर्मों का परिणाम भविष्य में अवश्य आएगा। इसके अलावा सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आंतरिक शांति और नैतिक जीवन जीने में निहित है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें धैर्य रखने और यह समझने की प्रेरणा देती हैं
कि कर्म का पहिया घूमता रहता है और अंततः हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर उठता है जब हम दुनिया में अन्याय और पीड़ा देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का सार, बुद्ध की शिक्षाओं का मूल कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म का अर्थ है क्रिया या करना। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे हर कार्य, चाहे वह शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक, एक बीज की तरह है जो भविष्य में फल देगा। अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं और बुरे कर्म बुरे फल लाते हैं। अच्छे लोगों के दुख के संभावित कारण। जब हम देखते हैं कि अच्छे लोग दुख भोग रहे हैं तो इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं जिन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। पिछले जन्मों के बुरे कर्म। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह संभव है कि वर्तमान में जो व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है उसने अपने पिछले जन्मों में कुछ बुरे कर्म किए हों। वर्तमान में वे जो दुख भोग रहे हैं वह उन पिछले बुरे कर्मों का फल हो सकता है। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, इसमें समय लग सकता है। वर्तमान के अच्छे कर्मों का फल अभी आना बाकी है। जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित होने और फल देने में समय लगता है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी तुरंत दिखाई नहीं देता। वर्तमान में एक अच्छा व्यक्ति जो दुख भोग रहा है वह क्षणिक हो सकता है और भविष्य में उसे अपने अच्छे कर्मों के सकारात्मक परिणामों का अनुभव होगा। बुद्ध ने सिखाया कि अच्छे कर्म सुख की ओर ले जाते हैं, भले ही वह सुख तुरंत महसूस न हो। दुख की सार्वभौमिक प्रकृति। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में से पहले सत्य के रूप में दुख की वास्तविकता को स्वीकार किया। उनके अनुसार जीवन में दुख अंतर्निहित है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अप्रिय से संयोग, प्रिय से वियोग और जो हम चाहते हैं उसे न पाना, ये सभी दुख के रूप हैं। एक अच्छा व्यक्ति भी इन सांसारिक दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। अटैचमेंट और तृष्णा। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा, इच्छा और आसक्ति, अटैचमेंट को बताया। एक अच्छा व्यक्ति भी सांसारिक चीजों, रिश्तों या विचारों से आसक्त हो सकता है और जब ये चीजें बदलती हैं या खो जाती हैं तो उसे दुख होता है। दूसरों के बुरे कर्मों का प्रभाव। कभी कभी एक अच्छा व्यक्ति दूसरों के बुरे कर्मों के परिणामों का शिकार हो सकता है। उदाहरण के लिए युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं या अन्याय अच्छे लोगों को भी दुख पहुंचा सकते हैं। यह एक प्रकार का सामूहिक कर्म है। संसार की अनित्यता। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अनित्य, इम्परमानेंट है। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। सुख, दुख, संबंध, वस्तुएं सब बदलते रहते हैं। एक अच्छा व्यक्ति भी इस अनित्यता के कारण दुख का अनुभव कर सकता है जब चीजें बदलती हैं जो उसे प्रिय हैं। बुद्ध की कहानियां। भावार्थ। हालांकि बुद्ध ने विशेष रूप से अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं पर केंद्रित कोई एक कहानी नहीं सुनाई, उनकी कई कहानियां कर्म के सिद्धांत और दुख की प्रकृति को दर्शाती हैं। एक सामान्य भाव जो कई कहानियों में मिलता है वह यह है कि वर्तमान परिस्थितियां पिछले कर्मों का परिणाम हो सकती हैं और वर्तमान अच्छे कर्म भविष्य के लिए सुख के बीज बोते हैं। एक संभावित दृष्टांत इस प्रकार हो सकता है। यह एक काल्पनिक दृष्टांत है जो बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। एक बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था और धार्मिक जीवन जीता था, लेकिन वह अक्सर गरीबी, बीमारी और प्रियजनों के नुकसान से पीड़ित रहता था। उसके आसपास के कुछ लोग यह देखकर भ्रमित थे कि वह इतना अच्छा होने के बावजूद इतना दुख क्यों झेल रहा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि इस व्यक्ति ने शायद अपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनके नकारात्मक परिणाम वह वर्तमान में भोग रहा है, लेकिन उसके वर्तमान अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। वे भविष्य में सुख और शांति के बीज बो रहे हैं। यह ऐसा है जैसे कोई किसान एक खेत में अच्छे बीज बोता है, लेकिन उस खेत में पहले से उगे हुए खरपतवारों को हटाने में उसे समय लगता है। वर्तमान में उसे खरपतवारों के कारण परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके द्वारा बोए गए अच्छे बीज भविष्य में निश्चित रूप से अच्छी फसल देंगे। बुद्ध ने सिखाया कि हमें वर्तमान में आने वाले दुखों को धैर्य और समझ के साथ स्वीकार करना चाहिए, यह जानते हुए कि यह हमारे पिछले
मैं गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं जो किस्मत का लिखा कोई माफ नहीं करता इस कहावत के भाव को दर्शाती है। हालांकि बुद्ध ने सीधे तौर पर यह कहावत इस्तेमाल नहीं की। उनकी शिक्षाएं और कहानियां कर्म के अटल नियमों और उसके अपरिहार्य परिणामों पर जोर देती हैं, जो इस कहावत के सार से मेल खाते हैं। अंगुलीमाल की कहानी। पृष्ठभूमि। अंगुलीमाल एक क्रूर डाकू था जिसने एक गलत गुरु के निर्देश पर कई लोगों की हत्या की और उनकी उंगलियों की माला पहनता था। उसका नाम अंगुलीमाल का शाब्दिक अर्थ ही उंगलियों की माला था। उसने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा था और लोग उससे बहुत डरते थे। बुद्ध से भेंट। जब बुद्ध अंगुलीमाल के पास पहुंचे तो डाकू ने उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि बुद्ध के पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे अंगुलीमाल पराजित नहीं कर सका। एक शांत और करुणामय बातचीत के माध्यम से बुद्ध ने अंगुलीमाल को उसके द्वारा किए गए दुख का एहसास कराया। परिवर्तन और परिणाम। अंगुलीमाल को गहरा पश्चाताप हुआ और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपना हिंसक अतीत त्याग दिया और शांति और आध्यात्मिक अभ्यास का जीवन अपनाया। हालांकि अपने परिवर्तन के बाद भी उसके पिछले कर्मों के परिणाम उसका पीछा करते रहे। जब वह भिक्षा के लिए नगर में जाता था तो लोग अक्सर उसके अतीत को याद करते और क्रोध और भय से प्रतिक्रिया करते थे। कभी कभी उस पर पत्थर भी फेंकते थे। सीख। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा पश्चाताप और परिवर्तन भी पिछले नकारात्मक कर्मों के परिणामों को पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। अंगुलीमाल को उन लोगों की प्रतिक्रियाओं को सहना पड़ा जिन्हें उसने आतंकित किया था, जो कर्म के अपरिहार्य परिणामों को उजागर करता है। हालांकि उसने बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से आंतरिक शांति और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की, फिर भी उसे अपने अतीत में लिखे परिणामों का सामना करना पड़ा। बुद्ध की शिक्षाएं और कर्म का सिद्धांत। बुद्ध की शिक्षाओं में कर्म का सिद्धांत केंद्रीय है। यह सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया, चाहे वह शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक, एक समान प्रतिक्रिया या परिणाम उत्पन्न करती है। यह परिणाम तुरंत प्रकट नहीं हो सकता है, लेकिन अंततः जरूर सामने आता है। कारण और प्रभाव का नियम। बुद्ध की शिक्षाएं कर्म के नियम पर आधारित हैं, जो कारण और प्रभाव का सिद्धांत है। अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म नकारात्मक परिणाम लाते हैं। यह ब्रह्मांड का एक अंतर्निहित नियम है, जैसे प्रकृति के नियम। कर्मों से कोई मुक्ति नहीं। जिस प्रकार कहावत कहती है कि भाग्य में लिखे से कोई नहीं बच सकता, उसी प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि कोई भी अपने कर्मों के परिणामों से नहीं बच सकता, अपने भाग्य के स्वयं निर्माता। हालांकि कहावत एक पूर्व निर्धारित भाग्य की बात करती है, गौतम बुद्ध की कहानियां अक्सर कर्म, धैर्य और सही मार्ग पर चलने के महत्व को दर्शाती हैं, न कि किस्मत पर निर्भरता। यहां कुछ मुख्य बातें और कहानियां हैं जो अक्सर सुनाई जाती हैं। कर्म का महत्व। गौतम बुद्ध ने हमेशा कर्म के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए अच्छी किस्मत की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें अच्छे कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनकी कहानियां अक्सर यह दिखाती हैं कि कैसे अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। धैर्य और प्रयास। बुद्ध की कहानियां धैर्य और निरंतर प्रयास के महत्व को भी दर्शाती हैं। ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य रखना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। जैसे कि एक कहानी है जिसमें बुद्ध बताते हैं कि जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। किस्मत से ज्यादा खुद पर विश्वास। बुद्ध ने कभी भी अंधविश्वास या भाग्य पर विश्वास करने को प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने हमेशा लोगों को अपने कार्यों और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बौद्ध धर्म में किस्मत को अक्सर पिछले कर्मों के परिणाम के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम अपने वर्तमान कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। संक्षेप में, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए
और अच्छे कर्मों, धैर्य और प्रयास के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहिए, न कि किस्मत के भरोसे रहना चाहिए। यहां कुछ लिंक दिए गए हैं जहां आप गौतम बुद्ध की कहानियां हिंदी में पढ़ सकते हैं। किस्मत एक जटिल अवधारणा है और इसे बदलने के तरीके के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग इसे पूर्व निर्धारित मानते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि हम अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे लोग अपनी किस्मत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। 1. कर्म और प्रयास। सकारात्मक कर्म। सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि हमारे कार्य हमारे परिणामों को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म करने, दूसरों के प्रति दयालु होने और ईमानदारी से जीने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण बौद्ध धर्म में गहराई से निहित है, जो कर्म के नियम पर जोर देता है। लगातार प्रयास। लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। धैर्य और दृढ़ता बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। 2. मानसिकता और दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से अवसरों को आकर्षित करने और चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सकती है। आशावादी दृष्टिकोण तनाव को कम कर सकता है और कल्याण में सुधार कर सकता है। कृतज्ञता। जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और जीवन में संतुष्टि बढ़ा सकता है। आत्मविश्वास। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना आवश्यक है। 3. व्यावहारिक कदम। शिक्षा और कौशल। विकास। ज्ञान और कौशल प्राप्त करने से अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला खुल सकती है। नेटवर्किंग। मजबूत संबंध बनाने से नए अवसर और समर्थन मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उन तक पहुंचने के लिए योजना बनाना। 4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण, प्रार्थना और ध्यान। कुछ लोग आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से मार्गदर्शन और शक्ति की तलाश करते हैं। विश्वास। एक उच्च शक्ति या ब्रह्मांड में विश्वास रखने से शांति और आशा मिल सकती है। महत्वपूर्ण विचार। किस्मत को बदलने का कोई गारंटीकृत तरीका नहीं है। नियंत्रण में क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करना और जो नहीं है उसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक मानसिकता के साथ प्रयास करते रहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। बुरी किस्मत महसूस होने के कई कारण हो सकते हैं और यह समझना जरूरी है कि क्या यह सच में दुर्भाग्य है या हमारी सोच और व्यवहार का नतीजा। यहां कुछ संभावित कारण दिए गए हैं। पहली, मानसिकता और सोच। नकारात्मक सोच। जब हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो हम नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम दुर्भाग्यशाली हैं। यह एक आत्मपूर्ण भविष्यवाणी बन सकती है, जहां हम बुरी चीजों की उम्मीद करते हैं और इसलिए उन्हें ज्यादा ध्यान देते हैं। कृतज्ञता की कमी। जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करना, बजाय इसके कि हमारे पास क्या है, असंतोष और दुर्भाग्य की भावना पैदा कर सकता है। पीड़ित मानसिकता। यह मानना कि हमारा अपनी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, निष्क्रियता और असहायता की भावना पैदा कर सकता है। 2. व्यवहारिक पैटर्न। गलत निर्णय। लगातार जोखिम भरे या गलत निर्णय लेने से नकारात्मक परिणाम हो।